हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, मेरा नाम है अभि दीक्षित, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और आज मेरे वीडियो का जो टॉपिक है मैं आपको बताऊँगा मेरा जो सीजीएल की मैंने प्रिपरेशन करी थी, मेरा उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैंने अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन क्यों छोड़ी। सो गाइस, मैंने अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन शुरू कर दी जब मेरी बीकॉम कंप्लीट हो गई थी 2022 से। तो मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन 2022 से शुरू करी और 2 साल तक मैं प्रिपरेशन करता रहा। प्रिपरेशन में मतलब ऐसा था, मैंने अलग अलग कोचिंग करे, मतलब एक मैथ का कोचिंग करा, वो तो बीच में ही सर ने बीच में ही छोड़ दिया था, बीच में मेरा कोर्स ख़त्म हो गया था। फिर मैंने दूसरा कोचिंग ज्वाइन करा, मतलब मेरठ में ही था, जो सर काफ़ी अच्छे थे, मतलब काफ़ी अच्छी टिके बताते थे। ओवरऑल मेरा मैथ का जो मैथ्स थी मेरी शुरू से ही काफ़ी बहुत वीक थी। लेकिन ये तो है, मतलब प्रिपरेशन मैंने भले ही छोड़ दी सीजीएल की, लेकिन प्रिपरेशन करते हुए मैथ्स मेरी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो गई। भले इसका कुछ फ़ायदा मिले ना मिले, वैसे ऐसा हो सकता है कभी आगे चल के फ़ायदा मिल ही जाए कहीं ना कहीं। तो गाइस, मतलब मैथ इंप्रूव हो गई थी मेरी। लेकिन मैंने जब भी सीजीएल की प्रिपरेशन छोड़ दी, मैंने लगभग 2 साल प्रिपरेशन करी और लगभग मैं हर रोज़ 2 साल तक 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़ता था। कभी कभी मैं ब्रेक भी ले लेता था, जैसे मन नहीं करता था कभी कभी पढ़ने का, महीने हफ्ते में एक आध दिन ऐसा हो जाता था मेरा मन नहीं करता था। इस बीच में मतलब मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े। मतलब सीजीएल में तो आपको तो पता ही है कौन कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले होता है रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस, और जो टीयर सेकंड होता है उसमें कंप्यूटर भी ऐड हो जाता है। तो भाई मैंने सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े, सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दिया। पहले मैंने मैथ्स ख़त्म करी, फिर मैंने रीजनिंग ख़त्म, पहले मैंने रीजनिंग करी थी, उसके बाद मैंने मैथ्स ख़त्म करी। मैथ्स और रीजनिंग मतलब एक साथ ही ख़त्म कर दी थी मैंने। रीजनिंग तो लगभग मेरी 2-3 महीने में निपट गई थी सारी। फिर मैथ्स करता गया। मैथ्स में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, मैथ्स क्योंकि मेरी शुरू से काफ़ी वीक है। और इंग्लिश भी करी, इंग्लिश भी लगभग 7-8 महीने लगे मुझे इंग्लिश को कंप्लीट करने में। लेकिन मैं 2-2 सब्जेक्ट पढ़ता था, इसलिए मेरे 7-8 महीने लग रहे थे। 7-8 महीने वोकैबुलरी करी, ग्रामर भी करी, सब कुछ करा मैंने ओवरऑल। तो ऐसे मैं तैयारी करता रहा। और रीजनिंग में तो लगा मुझे 2-2.5 महीने लगे थे, शायद मैंने ये बात बता दी आपको। तो ऐसे ही मैं करता रहा। कौन कौन सब्जेक्ट थे इसमें? मैथ, इंग्लिश का था, रीजनिंग का भी, और जीएस में लगभग मैंने 7-8 हज़ार क्वेश्चन पढ़े, क्योंकि अब मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे कोई भी क्वेश्चन याद नहीं है। लगभग जीएस का तो लगभग काफ़ी कुछ भूला, बीच में कुछ याद है। 7-8 हज़ार क्वेश्चन मैंने इसके पढ़े थे। तो गाइस, अब मैंने फिर उसके बाद ऐसा हुआ, मैंने काफ़ी सारे मॉक भी लगाए इसमें टेक्स्ट बुक में। तो गाइस, मॉक में ही मेरा लगभग मैक्सिमम स्कोर ही मेरा 200 में से 101 गया, जो मैक्सिमम स्कोर था। वरना ज़्यादातर मेरे मॉक में 80 से 90 के बीच में ही नंबर आते थे। कभी कभी तो शुरू में मॉक में 60 भी नंबर गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने का 80 से 90 के आसपास ही नंबर हुए। लगभग मैंने 25-30 मॉक लगा दिए थे, 25-30-35 तो लगभग मैंने मॉक लगा ही दिए थे। तो लेकिन जब मुझे दिख रहा कि इंप्रूवमेंट आ ही नहीं रहा, बहुत टाइम हो गया, कभी 6 महीने, कम से कम 3-4 महीने तो हो गए, ऐसे ही करता गया, मतलब मॉक लगाता गया, तैयारी करता गया, मॉक लगाता गया, तैयारी करता गया। तो बस मॉक में मतलब ऐसा रहा, मेरा मैक्सिमम स्कोर रहा 101 नेगेटिव नंबर जाने के बाद। तो बस थोड़ा डिमोटिवेट तो होते ही है भाई, जब नंबर कम आते, अच्छे कट ऑफ पे नहीं जाते। तो बस ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद फिर 2025 आया, जिसमें मैंने अपना पहला सीजीएल का एग्ज़ाम दिया। इससे पहले भी दिया था, लेकिन उसमें भी ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए, तो बिना प्रिपरेशन के दिया था मैंने इससे पहले सीजीएल का एग्ज़ाम। तो उसमें तो बेकार ही रहा रिजल्ट। लेकिन इसमें मैंने पूरी प्रिपरेशन जितना मेरे से हो चुका अपने 100% देने के बाद, तो पता नहीं दिया हो ना दिया हो 100%, नहीं जितना मेरे से बस की था शुरू में, तो मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन करके मैंने ये वाला एग्ज़ाम दिया 2025 में। 2025 का जो सीजीएल हुआ उसमें शायद कट ऑफ ऐसी 136-137 के आसपास गई थी। तो मेरे नंबर आए 85 नंबर ही आ पाए बस मेरे। उसमें वैसे मेरे 104 थे, लेकिन नेगेटिव में जाने के बाद 185 नंबर रह गए। तो गाइज मैंने सोचा भाई ये तो कट ऑफ से काफ़ी दूर है। तो गाइज मैंने फिर सोचा अपना सीजीएल की प्रिपरेशन छोड़ने का फैसला लिया, क्योंकि एज भी काफ़ी हो गई थी, मैं 25 ईयर ओल्ड हूँ, तो एज भी काफ़ी हो, तो मैंने इसमें ध्यान दिया। वैसे एज इतनी नहीं है, कोई 27-28 साल की उम्र में भी तैयारी करता है, तो मैं इसलिए इतनी ध्यान दिया। मतलब ये है, मतलब मैंने बैकअप भी बना रखा था अपना। मैं एमबीए कर रहा हूँ AKTU से, एमबीए कर रहा हूँ, तो मैं प्राइवेट सेक्टर का मेरे पास ऑप्शन है। तो मतलब मैं ये समझता हूँ, भले ही तुम कंपटीशन निकाल पाओ ना निकालो, बैकअप में तुम्हारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। मतलब समाज हो गया, घर वाले हो गए, मतलब ये नहीं दिखना चाहिए कि तुम थल हुए हो, मतलब कुछ घर पे बैठे हो, कुछ करना नहीं चाह रहे। हर चीज़ में मतलब कोशिश करनी चाहिए। अब मेरे से जितना कोशिश हो पाया, मतलब मैंने सीजीएल में अपनी तरफ से कोशिश करी, मतलब नंबर भी लाया। अब ये मतलब जितना मेरे से हो सका मैंने किया। जब मैंने बैकअप में अपना एमबीए का रखा था, मैंने सोचा है अपना प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करूँगा, प्राइवेट सेक्टर में जॉब ही करूँगा। बस मैंने सोचा है, मतलब हर किसी की किस्मत में नहीं होती भाई सरकारी नौकरी, बस मैं ये ऐसा ही समझता हूँ। तो
बस इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आपको मैं डिमोटिवेट करूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो जितना आपसे हो सके। लेकिन बैकअप में अगर जो वो चीज़ ना हो पाए, चाहे तुम IAS की तैयारी कर रहे हो, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, IIT की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर जो वो चीज़ ना निकले आगे चल के, दो ऑप्शन पर जरूर रखो। एक बैकअप में कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे मैंने साथ में प्राइवेट जॉब का भी ऑप्शन रख रखा है, MBA कर रहा हूँ, बैकअप में तो आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ। तो गाइज़ मेरा कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए हो, मेरा एक्सपीरियंस सुनकर आपको अच्छा लगा हो। तो अगर जो थोड़ी सी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि गाइज़ मेरा न्यू चैनल अभी तक 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं है। क्या दूसरी इनकम का सोर्स यूट्यूब भी बन जाए। तो गाइज़ प्लीज़ जाए सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।